ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो लंबे लॉन्ग वीकेंड के बाद अब हम कारोबारी सत्र में वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं और इस हफ्ते की शुरुआत के लिए आप देखिए नई सीरीज भी है और साथ साथ जो क्यूज दिख रहे हैं वो आशीष थोड़े बहुत मिले जुले आप कह सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको यही देखना है कि यहाँ पर यूरोपियन बाजारों से किस तरह के संकेत आए हैं, अमेरिका से कैसा आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं, कैसे वहाँ पे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, उस पर आपको नजर रखनी है। और फेड की पॉलिसी पर तो सबकी नजर है ही, बट साथ साथ सबसे पहले जिस तरह के क्यूज शुक्रवार के सत्र में वहाँ पर बनते हुए दिखे हैं उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। इस चक्कर में आप देखिए गिफ्ट निफ्टी करीबन 170 अंकों का दमदार उछाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 0.8% तक की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स आप देखिए तो यहाँ पर 0.2% तक के आसपास की तेजी रही थी। बहुत ज्यादा तेजी मंदी का मूड माहौल वहां पर तो बनता हुआ नहीं नजर आया। आप देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर तेजी बनाई फर्स्ट हाफ में, बट उसके बाद ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही कारोबार आपको फ्राइडे के सत्र में यहाँ पर डाउ जोन्स दिखाते हुए नजर आ रहे थे। वही दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट्स की जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखिए फुट्सी और साथ ही कैक, ये दोनों ही इंडाइसेस ने बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। और आप देखिए 1-1.5% तक की तेजी यहाँ पर आपको फुट्सी में आती हुई नजर आई और कैक तो ऑलमोस्ट 2.25% तक के शानदार उछाल के साथ क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आ रहे थे। एशियाई क्यूज भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। सुबह में निकाय देख रहा था तो करीबन 0.5% के गेंस के साथ वहां पर भी कारोबार होता हुआ नजर आ रहा था। और अब आप देखिए यहाँ पर ये बढ़त और ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी आपको निकाय में अब देखने को मिल रही है और हैंगसेंग भी आप देखिए 1.5% तक के अच्छे गेंस दिखा रहे हैं। तो क्यूज मिले जुले आप अमेरिका से कह सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको बढ़िया यहाँ पर इंडिकेशंस आ रहा है गिफ्ट निफ्टी से, एशियन मार्केट से। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए काफी सारे सेक्टर्स और साथ ही स्टॉक्स पर आज एक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकेंड के दौरान भी काफी सारे नंबर्स भी आते हुए नजर आए थे जिसको हम आज फैक्टर इन करते हुए नजर आएंगे। और निफ्टी की 4 कंपनियों के भी आज ही नंबर्स आने वाले हैं। तो बहुत एक्शन पैक डे होने वाला है। वो काफी सारी न्यूज भी आई है और इसी के बेसिस पे 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आशीष, आप बताइए कि किस तरह की आज आपकी रणनीति है, कैसे आपने टीम बनाई है और कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल? देखिए, मूड माहौल तो बहुत बढ़िया। 160 अंकों की बढ़त आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद ढेर सारे इवेंट्स हैं आपके पास, साथ में रिजल्ट के रिएक्शंस हैं, खबरों वाले स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पर फोकस रहेगा। नतीजों के आधार पर कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, जहां पर थोड़ी सी निराशा है, स्टॉक्स चल चुके हैं, वहां पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। बाकी ढेर सारे कैश की कैटेगरी में स्टॉक ऐसे जहां पर फोकस करेंगे और निवेश के लिहाज से भी बेहतरीन स्टॉक्स हैं हमारे पास। तो शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में नतीजों वाला मैंने चुना है एसोसिएटेड अल्कोहल। ये स्टॉक लगातार हमने आपको बताया यहाँ पर रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे बने हैं। अब यहाँ पर आप करिए खरीदारी, क्योंकि कामकाजी मुनाफा जो है वो 20% बढ़ा है और ओवरऑल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 18-20% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स 8.9% से बढ़कर 10.6% के देखने को मिल रहे हैं। तो करेंगे खरीदारी 528 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 500 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए कैश सेगमेंट से एसोसिएटेड अल्कोहल्स यहाँ पर फोकस कर चलना है आपको। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में नतीजों के लिहाज से मैंने एक और स्टॉक चुना है और वो है जेन टेक्नोलॉजीज का। आप देखिए नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। आय में करीबन 90% की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। 52 करोड़ के मुकाबले अब लगभग 100 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज की है। एबिटा लेवल पर लगभग 2.5 गुना की बढ़त है। मार्जिन 31.5% से बढ़कर अब 43% ये क्लॉक इन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही मुनाफा भी कंपनी का 12 करोड़ से सीधा 30 करोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। तो आंकड़े तो बढ़िया है। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर थर्सडे के दिन में भी ऑलमोस्ट 2.5-3% तक की तेजी रही थी, बट ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ी सी और लंबी अवधि के लिए देखेंगे तो स्टॉक में उतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस अब तक नहीं आया है। तो रिजल्ट रिफ्लेक्शन के हिसाब से जिस तरह के आंकड़े आए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो तेजी बनी थी थर्सडे को वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। इनफैक्ट आंकड़े तो बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो 750 रुपए के नए टारगेट्स के लिए जेन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी कर चलिए। 720 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी की तरफ और इसमें सबसे पहले मेरी तरफ से सेल कॉल है, वो है इंटरग्लोब एविएशन का। अब आप देखिए जो हमारा 3 दिनों का लॉन्ग वीकेंड था उसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो कच्चा तेल है वो आप देखिए जिस तरह से मिडिल ईस्ट में टेंशन हो रही है, $84 के पास निकलता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से पिछले 3 दिनों में 5% सबसे ज्यादा का आपको कच्चे तेल में इजाफा देखने को मिला है, जिस कारण से इंटरग्लोब एविएशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको कमजोरी और फर्दर देखने को मिल सकती है। थर्सडे के दिन में भी आप देखिए तो 0.25% तक की गिरावट है और पिछले 5 दिनों में भी यहाँ पर आपको चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही नजर आएगा। तो चार्ट स्ट्रक्चर में वीकनेस है और साथ ही कच्चे तेल में बढ़त है। यह हो सकता है कि दोहरी मार इंटरग्लोब पर आज पड़ती हुई नजर आए। यहां पर बिकवाली कर चलिए। नए टारगेट्स होंगे 2800 रुपए के लिए, 2830 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस।
यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में नतीजों के आधार पर वेदांता, जहाँ पर नतीजे जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिले। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इनका कम आया है एल्यूमिनियम सेगमेंट में, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो बेहतर नतीजे हैं। 7,256 करोड़ जो है बाजार एस्टिमेट करके चल रहा था कि कंपनी जो है एबिटा रिपोर्ट करेगी, लेकिन इसके मुकाबले आप देखें 8,531 करोड़ का काफ़ी बढ़िया एबिटा दर्ज किया है। तो आएगी तेजी। 270 का टारगेट, 262 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए बिकवाली करनी है, पुट ऑप्शंस के माध्यम से खरीदारी करनी है आपको SBI कार्ड्स के 760 रुपये के पुट ऑप्शन में, क्योंकि पिछली 8 तिमाहियों से लगातार अगर आप देखें तो सबड्यूड परफॉर्मेंस, बड़ी धीमी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और प्रोविजनिंग जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी भी है। तो अपने आप में एक थोड़ी सी चिंता की बात है कि स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन नंबर्स नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो 55 रुपये का टारगेट है और 42 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगाइए। पुट ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। बिल्कुल। तो चलिए ऑप्शन कैटेगरी में यहाँ पर SBI कार्ड्स का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। चलिए मैं अपनी ऑप्शन कैटेगरी बताऊँ, इससे पहले इंटरग्लोब एविएशन पर एक बार नजर डाल लीजिए। 2890 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। तो जो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा वो 2830 रुपये की जगह 2930 रुपये 2930, ये हायर साइड पर आपको इंटरग्लोब एविएशन में स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। ग्राफिक्स में मैंने आपको 2830 रुपये लिखा हुआ है, तो 2930 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी ऑप्शंस कैटेगरी तरफ, और ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से है ICICI बैंक, जहां पर आपको कर चलनी है खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। काउंटर नंबर्स भी आपको याद होगा कि काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं, और गुरुवार के सत्र में भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन, करीबन 1% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक आज भी यहाँ पर स्टेबल रिटर्न दे सकते हैं। 1.5-2% तक की तेजी तो आमतौर पर हो सकता है कि आपको अच्छे बाजार, मतलब नॉर्मल बाजारों में देखने को मिले, बट आज क्योंकि माहौल अच्छा है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ICICI बैंक में 3 से 4% तक की भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो लगभग 30 रुपए के आसपास पर आपको 1010 रुपए का एट द मनी कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। 50 रुपए का टारगेट बनाना है, यहाँ पर 20 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। करते हैं शो में आगे। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, आप देखिए टेक्नोपिक के आधार पर बायोकॉन है मेरे रेडार पर, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। रीजन बिंग आप देखिए तो लगातार यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर पर कमजोरी देखने को मिली है पिछले 5 दिनों में। इनफैक्ट लास्ट 5 डेज में मैं देख रहा था तो 9% से ज़्यादा की गिरावट बायोकॉन में आपको वापस से आती हुई दिख रही है। 280-82 रुपए के लेवल्स इसने बनाए थे, बट अब आप देखिए वापस से फिसलकर 260 के आसपास आ चुका है। तो नया टारगेट्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर बिकवाली का बनना चाहिए। 253 रुपए का टारगेट बनाना है, 265 रुपए का हायर साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। देखिए टेक्निकल तौर पर मुझे पसंद आ रही है सरकारी कंपनी मॉइल, यहाँ पर रखेगा खास नज़र। दरअसल अगर आप देखें तो पूरा मेटल स्पेस बजेंगे, और इसमें से भी अगर आप देखें तो माइनिंग स्पेस का प्रदर्शन कंपैरेटिवली पिछले कुछ तिमाहियों में बेहतर भी रहा है। स्टॉक टेक्निकली काफ़ी बढ़िया है। याद आता है कि तकरीबन 160 के पास जब पहला ब्रेकआउट हुआ था तब ये स्टॉक शेयर किया था इसी शो के दौरान। वहाँ से अब ऑलरेडी 340 तक के स्तर देखने को मिले, लेकिन अभी महज शुरुआत है। बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से आप खरीदेंगे 360 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 332 रुपये का। इसको फोकस लिस्ट में ऐड करके रखें, स्टॉक में बस आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडापिक, और फंडापिक के लिहाज से देखिए एक फार्मा कंपनी है रेडार पर, नाटको फार्मा। काफ़ी दिनों से टेक्निकल तौर पर भी चार्ट्स पर आ रही थी। अब फिलहाल यहाँ पर देखें तो काफ़ी पिछले 3 तिमाहियों से जो प्रदर्शन है बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। हर तिमाही के दौरान साल दर साल कंपेयर करके देखेंगे तो ग्रोथ आपको बड़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। और पिछले 3 तिमाहियों में जिस प्रकार का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया, मैं मान रहा हूँ कि बड़ी रीरेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अन्य फार्मा कंपनीज की तुलना में इसके वैल्यूएशन सस्ते भी हैं, तो कंफर्ट है यहाँ पर खरीदारी करने का। 3 महीने का पहले समय देके देखेंगे फंडामेंटल तौर पर कि अगले 3 महीने में कैसा प्रदर्शन होता है। 3 महीने में अच्छा प्रदर्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार रिव्यू भी करेंगे। 975 तक के जो टारगेट्स हैं आपको नाटको फार्मा में नजर आएंगे। खरीदारी यहाँ पर आपको करनी होगी। बिल्कुल, तो चलिए फंडापिक के लिहाज से नाटको फार्मा यहाँ पर फोकस कर आपको चलना है। चलिए मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजीज का। जिस तरह से इनके आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। इनफैक्ट मैं वाई बेसिस पर देख रहा था नंबर्स कंपनी के। इनफैक्ट क्यू नंबर्स आप देखिए तो यहाँ पर एबिटा लेवल पर 10% की ग्रोथ रही है, साथ ही मार्जिन 17% से बढ़कर
ऑलमोस्ट 18.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किया और मुनाफा भी लगभग 170 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा है। तो एक अच्छा सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। स्टेबल क्वार्टर रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए और साथ ही एक बड़ी अनाउंसमेंट इन्होंने की है कि अग्रतास के साथ बैटरी सॉल्यूशंस डेवलपमेंट के लिए इन्होंने करार किया है। मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर के लिए ये सॉल्यूशंस तैयार करती हुई नजर आएगी, जिसके अंतर्गत भारत और यूके जो गीगा फैक्ट्रीज है वहां पर ये उत्पादन को सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल कंपनी जो एनर्जी सॉल्यूशंस में फोकस करना चाह रही थी अग्रतास के साथ, यहाँ पर जो इन्होंने सॉल्यूशंस करने के लिए डिज़ाइन करने के लिए करार किया है वो अपने आप में आगे चलकर एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। तो लंबी अवधि के लिए ऑफ कोर्स टाटा टेक्नोलॉजीज जिस तरह से आईपीओ को रिस्पांस मिलता हुआ दिखा था वो काफ़ी शानदार है। टाटा की पेरेंटेज है तो फंडामेंटली कोई कंप्लेन नहीं है, नंबर्स भी ठीक ठाक आए हैं Q3 में। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, बढ़िया यहाँ पर करार का अनाउंसमेंट होता हुआ दिख रहा है। 1350 रुपए के टारगेट्स आपको अगले एक साल में ये कंपनी दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से कौन से स्टॉक हमने चुने हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं और मैंने इस कैटेगरी में स्टॉक लिया है एप्पल इंडिया का। अब आप देखिए मोबाइल मार्केटिंग स्पेस की ये कंपनी है, लगातार ये हमारे फोकस लिस्ट में रही है। मैंने इसके पहले आपको 18 दिसंबर को इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बताया था, 1450 रुपए के टारगेट्स में पहले दे रहा था। अब रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे अब ये जो इनका प्राइस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे चलकर जो इनके ट्रिगर्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। 18 से 20-22% के आसपास इनका आमतौर पर रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है एंड ओवरऑल कंपनी करीबन 20% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी कारोबार करती हुई नजर आ रही है। साथ ही एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी भी दोनों मिलाकर देखेंगे तो 28% से ज़्यादा का यहाँ पर होल्ड है और मुझे लग रहा है कि मोबाइल मार्केटिंग स्पेस की एकमात्र लिस्टेड कंपनी है यहाँ पर भारत में अभी तक और आगे चलकर जो इनके ग्रोथ ट्रिगर्स हैं खासकर पेटेंटिंग के लिहाज से वो इनको काफ़ी बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बना सकते हैं। तो 1500 रुपए के टारगेट्स अगले एक साल में एप्पल इंडिया आपको दे सकता है। यहाँ पर रखेंगे आप फोकस। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है सरकारी कंपनी ONGC, यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। देखिए दरअसल जितनी भी क्रूड में उतार चढ़ाव होगी उसको इंसुलेट करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में एक बेहतरीन बेट हो सकती है और इस भाव पर भी अगर आप इस स्टॉक को खरीदेंगे तो आप 5% की डिविडेंड यील्ड को लॉक कर लेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से इससे सस्ते स्टॉक आपको मिल नहीं सकते, मात्र 6 के TTM पर ये चल रहा है। तो ONGC एक साल का समय दीजिए, 275 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं लिस्ट में आगे और अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों की और खबरों के लिहाज से मैंने चुना है केपरी ग्लोबल, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से जो है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का भी जो है ऐलान किया गया और साथ में आप देखें तो जो नतीजे आए हैं वो भी बढ़िया देखने को मिला। 84% की बढ़त जो है आपको केपरी ग्लोबल के मुनाफे में देखने को मिली है। तो 965 का टारगेट है और 935 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं, वाया बेसिस पे 16% की ग्रोथ रेवेन्यू पर रही है। कामकाजी मुनाफा 35% बढ़कर 131 करोड़ पर, मार्जिन भी 17.5% से सीधा अब 20.5% पर हो गए हैं और मुनाफा भी कंपनी का 35% की बढ़त के साथ इन्होंने क्लॉक इन किया है। तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, खरीदारी कर चलिए। स्टॉक चला भी नहीं है, 940 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 903 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है रिजल्ट के लिहाज से चोला इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर आप करिए खरीदारी क्योंकि नतीजे बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिले हैं। हर पैमाने पर नतीजे अनुमान से बेहतर हैं और लोन ग्रोथ में भी काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। तो 1280 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1240 रुपये का। अगला स्टॉक है जहां पर नतीजों के आधार पर आपको करनी चाहिए बिकवाली, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। टेक्निकल्स तो काफ़ी कमज़ोर है लेकिन साथ में अगर आप देखें तो कमज़ोर नतीजों के साथ असेट क्वालिटी पर भी दबाव यहां पर देखने को मिला है। 696 रुपये का टारगेट है, 715 का होगा स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि नतीजे काफ़ी अच्छे हैं और पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो लोन ग्रोथ में 17% का बढ़िया इजाफा देखने को मिला है। तो खरीदारी करेंगे 2380 रुपये के टारगेट के लिए और 2295 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए बढ़िया नतीजों के आधार पर श्रीराम फाइनेंस में कर चलनी है आपको खरीदारी। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में एक बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल हैं। सबसे पहले बिकवाली का कॉल बता देता हूं, बर्जर पेंट्स, यहाँ पर बिकवाली करनी है
आप कच्चे तेल में देखिए पिछले 3 दिनों में 5% से ज़्यादा का उछाल आता हुआ दिखा है, $83 के पार हो चुका है अब कच्चा तेल। तो हो सकता है कि आपको जो पेंट वाली कंपनियां हैं उन पर आज आपको दबाव देखने को मिले। तो इंटरग्लोब एविएशन मैंने आपको पहले ही बताया है, साथ ही बर्जर पेंट्स पर भी आज बिकवाली कर चल सकते हैं। कच्चे तेल के मुंह पर 535 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 560 रुपए का हायर साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है महाराष्ट्र सीमलेस, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल कंपनी को IOCL से सीमलेस पाइप सप्लाई करने का करीबन 116 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, जिस कारण से ये काउंटर फोकस में रहने वाला है। अच्छी ऑर्डर विन है, 1020 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 980 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है मंगलम सीमेंट्स पर, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। सीमेंट कंपनी के वैसे भी आंकड़े काफी शानदार आते हुए दिख रहे हैं और इनके भी नंबर्स में आप देखिए तो आय में करीबन 2.5% की ग्रोथ रही है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा 171% बढ़कर 57 करोड़ पर आया है। मार्जिन 4.8% से लगभग 13% के कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। तो 690 रुपए के टारगेट के लिए मंगलम सीमेंट में आपको कर चलनी है खरीदारी। 665 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए बिल्कुल आशीष, बिल्कुल। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। चलिए जल्दी से हम देखते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एसोसिएटेड अल्कोहल्स, वेदांता की फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और SBI कार्ड जहां पर खरीदेंगे पुट ऑप्शन। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है मॉइल और नाटको फार्मा, यहां पर आपको करना है फंडामेंटल तौर पर खरीदारी। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे ONGC, खबरों का असर देखने को मिलेगा केपरी ग्लोबल में। चोला इन्वेस्टमेंट में आएगी बड़ी तेजी। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे हैं कमजोर और श्रीराम फाइनेंस यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडापिक, नाटको फार्मा, जहां पर पिछली 3 तिमाहियों से प्रदर्शन में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। 975 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए बढ़िया नतीजों के दम पर जेन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ ही कच्चे तेल में जो उछाल आया है और चार्ट सेक्शन में जो वीकनेस है, इंटरग्लोब एविएशन में आज बिकवाली करके आप चल सकते हैं। साथ ही ICICI बैंक ये अच्छा लग रहा है, कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलिए। पर दूसरी तरफ बायोकॉन का चार्ट सेक्टर लगातार वीकनेस शो कर रहा है, यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। फंडामेंटली टाटा टेक्नोलॉजीज नंबर्स के बाद बढ़िया लग रहा है, लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं एफएल इंडिया में भी। साथ ही खबरों के लिहाज से इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना नंबर्स यहाँ पर भी आंकड़े अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और माइचेस कैटेगरी में बर्जर पेंट्स में करिए बिकवाली। साथ ही महाराष्ट्र सीमलेस और मंगलम सीमेंट में आप कर चल सकते हैं खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है जेन टेक्नोलॉजीज पर। आंकड़े बहुत ही शानदार आते हुए दिखे हैं, स्टॉक बहुत ज्यादा चला भी नहीं है। 750 रुपए के टारगेट के लिए ये काउंटर आज आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो कर बता दिया है। लंबे वीकेंड के बाद हम कारोबारी हफ्ते में वापस से लौटते हुए दिख रहे हैं और जो क्यूज दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की इंडिकेशंस तो बढ़िया दिखा रही हैं। तो सभी संकेतों को डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। बजट का हफ्ता है, यूएस फेड पॉलिसी का हफ्ता है, नई सीरीज का पहला दिन है, बहुत सारा एक्शन होने वाला है आज और इस पूरे हफ्ते। एक्शन की करते हैं शुरुआत।